ये कोई कहानी नहीं है, इसमें ना कोई बड़ा हादसा है, ना कोई फ़िल्मी मोड़, बस एक एहसास है जो तुम्हारे अंदर भी कहीं चुपचाप पल रही है। मुझे याद है वो शाम, सूरज डूब चुका था, मेरे कमरे में हल्का अंधेरा था और मैं खिड़की के पास बैठी थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। फ़ोन हाथ में था, नोटिफ़िकेशन बज रहे थे, पर दिल खामोश था। मैंने सोचा, क्यों इतनी थकान है जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ, थकान शरीर की नहीं, वो रूह की थकान थी। हम हर दिन किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, काम के पीछे, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, वैलिडेशन के पीछे, लेकिन हम अंदर से खाली है, क्योंकि हमने अपने असल मकसद से दूरी बना ली है। आज 2025 का आखिरी मोड़ है और मुझे बस इतना कहना है, साल बदलने से कुछ नहीं बदलता जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की और उस कोशिश में मुझे 5 चीजें सिखाई। शायद तुम्हारे लिए भी ये शुरुआत बन जाए। पहला कदम, रुकना सीखो। हम हर वक्त भागते रहते हैं, कभी लोगों को खुश करने के लिए, कभी अपने आप को खुश करने के लिए। सच ये है कि जब तक तुम रुक कर अपने अंदर नहीं झांकते, तब तक तुम कुछ नहीं बदल पाओगे। रात को 5 मिनट के लिए फोन दूर रखो और अपने आप से पूछो, मैं सच में किसी चीज की तलाश में हूँ? कई बार जुबान से जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन दिल के अंदर कोई हल्की सी फुसफुसाहट होगी और वही तुम्हारा रास्ता होता है। दूसरा कदम, रूह को वक्त दो। हम अपने चेहरे की देखभाल करते हैं, पर अब रूह की देखभाल करना भूल गए हैं। रोज सिर्फ 10 मिनट निकालो, एक आयत पढ़ो और उसका मतलब समझो। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। कुरान कोई किताब नहीं है, वह अल्लाह का संदेश है जो सीधा तुम्हारे दिल से बात करता है। और रोज तुम थोड़ी देर उसकी बातें सुनो और तुम्हारा दिल तुम्हें जवाब देने लगेगा। तीसरा कदम, अपने रिश्ते ठीक करो। कई बार हमारी बेचैनी गुनाहों से नहीं, रिश्तों की दूरी से होती है। किसी को माफ करो, किसी से माफी मांगो, किसी से कैसे हो बस ये पूछ लो। कभी कभी एक लम्हा सालों की ठंडक पिघला देती है। अल्लाह कहता है, जो दूसरों को माफ कर देता है, मैं उसके ऊपर रहमत ढक देता हूँ। और जब अल्लाह रहमत ढक दे तो दुनिया क्या ही बिगाड़ सकती है। चौथा कदम, अपने गुनाहों का बोझ नीचे रख दो। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन कई लोग अपनी गलतियों को दिल में दफना लेते हैं और फिर वही गिल्ट उनका ईमान खा जाता है। पर अल्लाह तो यही कहता है, मेरी रहमत गुनाहों से बड़ी है। एक सजदा करो और बस इतना कहो, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ अपने आप से लड़ते लड़ते, मुझे तू संभाल ले। तुम देखना वो कैसे तुम्हारी टूटी हुई रूह जोड़ देता है। पांचवा कदम, शुक्र करना सीखो। हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो हम शिकायतें शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमें मिला है उस पर शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्र गुजारो। वो छोटी चीजें जैसे आज बारिश हुई या किसी ने तुम्हें देख के मुस्कुराया, पर ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी रूह को बड़ी सुकून देगी। धीरे धीरे जो वो तुम्हारे दिल में जमा बोझ था वो हल्का होने लगेगा। वो जो बेचैनी थी वो शांत में बदलने लगेगी। जो खुद से नाराज थी वो खुद को समझने लगोगे। मुझे समझ आया कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब इंसान बदलता है। आज मैं वो लड़की नहीं हूँ जो भागती थी, मैं रुकना सीख गई हूँ और शायद यही असली सुकून है। तो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, 2026 की पहली सुबह आएगी तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, या वो जो अपने रब की तरफ लौट आए हो? बदलाव किसी और दिन नहीं होता, वो आज से शुरू होता है।